Hello friends, so this is a 19-year male guy's X-ray basically. So 19-year male patient present in our hospital with complaints of consumption of phenyl basically. We did the RT wash, everything we did, but after 2 hours he developed a seizures, a convulsive episodes basically. So in that thing he did a strong jerk movements. Basically he got the injury to the right shoulder. Okay, and after the when he become conscious, he was complaining a lots of pain to the right shoulder, and after we did the X-ray, now we got the shoulder dislocation. So this is the glenoid cavity, this is the acromion process, this is the scapula. So basically this head of humerus, this is the humerus bone. This head of humerus should be aligned to the glenoid cavity to make the shoulder joint. ओके, शोल्डर जॉइंट बनाने के लिए ग्लिनॉइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस अलाइन होना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए. बट क्या इतना जर्क मूवमेंट किया उसको कन्वर्जन एपिसोड्स में कि ये डिसलोकेट हो गया. ये अपने जो जॉइंट्स में ये वहाँ पे रहना चाहिए था, बेसिकली वो नीचे आ गया है, डिसलोकेट. तो वी आर इन दैट थिंग पेशेंट का क्या हो जाता है कि मसल टीयर हो जाते हैं, बोन्स ये जो बोन्स की जो हेड है बेसिकली वो जो डिसलोकेट हो गया है उसमें, इसकी वजह से जो अंदर के स्ट्रक्चर से बोन्स टीयर्स मसल्स टीयर हो जाते हैं, लिगामेंट्स की इंजरी होती है और पेशेंट्स को बहुत ही गंदा पेन होता है. तो वी हैव टू डू द क्लोज रिडक्शन. ओके, तो पोस्ट रिडक्शन बेसिकली उसको ओटी में लिया है या फिर आप उसको ऑन बेड वगैरह भी कर सकते हो. शॉर्ट जीए या फिर कुछ सेडेटिव वगैरह देना रहता है, फोर्डविन फिनार्गन या फिर शॉर्ट फेंटानिल वगैरह भी दे सकते हो या फिर प्रोपोफॉल वगैरह भी दे सकते हो. एक अराउंड 2 to 5 मिनट में ये शोल्डर ट्रैक्शन वगैरह में बेसिकली रिडक्शन बोलते हैं इसको. जो हैंड को पुल करके उसको शोल्डर जो डिसलोकेट हुआ उसको रीलोकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन. तो दो टाइप के रिडक्शन रहते हैं, क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन. ओपन रिडक्शन जब पेशेंट का फ्रैक्चर रहता है तो बाहर से इंसिजन वगैरह लेके और वो बोन को हम एक्सेस करके जो वहाँ पे बेसिकली रीपोजिशन करते हैं उसको ओपन रिडक्शन बोलते हैं. अब ये क्लोज रिडक्शन है. यहाँ पे पेशेंट का जो हाथ है उसको सेडेट करेंगे. सेडेट करने के बाद या फिर कोई भी माइल्ड सेडेटिव वगैरह कुछ देने के बाद पेशेंट को, बिकॉज ऑफ सेडेशन देना यहाँ पे ज़रूरी है, बिकॉज अगर सेडेशन नहीं देंगे उसको बहुत गंदा ट्रैक्शन में पेन होगा, अगेन पेन होगा. इफ़ इज बियरेबल टू इफ इज बियरिंग दैट काइंड ऑफ पेन वी कैन गिव विदाउट एनी सेडेटिव ऑल्सो. ओके, तो उसका ट्रैक्शन करने के लिए हैंड्स को पुल करना पड़ता है और मैनुअली आपको रिडक्शन देना है. और इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली वो जो हेड ऑफ ह्यूमरस जो नीचे आया था यानी कि जो डिसलोकेट हुआ था वो रीलोकेट हो जाता है टू द ग्लिनॉइड कैविटी में. तो ये गॉट बहुत सीवियर इंजरी के बाद बेसिकली ये एक्सरे लिया था और अभी ये एक्सरे लिया है पोस्ट रिडक्शन के बाद. दिस इज 2 days वीडियोज ओनली, 2 days एक्सरेज ओनली. तो 19 ईयर का मेल गाय था. तो पोस्ट रिडक्शन ये है. नाउ इसमें प्रिकॉशंस क्या लेना है कि कोई हैवी एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर सकते, हैवी कुछ उठा नहीं सकता वो हैंड से, और शोल्डर इमोबलाइजर देंगे उसको पहनने के लिए. ओके, शोल्डर इमोबलाइजर ही हैज़ टू वियर फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months. ओके, तो अगर वो कंटिन्यू अगर शोल्डर रिमूवल अगर निकालेगा टू वियर द ड्रेस एंड ऑल टू डू द बाथ एंड ऑल, तो अगेन द जो हीलिंग जो मसल जो टीयर हुई है वो उसमें बार बार उसको डिस्टर्बेंस आएंगे और दैट विल नॉट हील प्रॉपरली. तो दैट स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो द wearing the shoulder immobilizer for next to 2 to 3 months, that you have to instruct the patient. Okay, so this is before reduction, then immediately after the injury, and this is the post injury we did the reduction, and this is the post reduction x-ray. Okay, so this head of humerus is properly aligned to the glenoid cavity and this is a good x-ray. After the reduction the जो पेन हो रहा था बेसिकली पेशेंट को अभी पहले से काफ़ी बेटर है. शॉर्ट बेसिकली पेन किलर वगैरह 2 to 3 days देना रहेगा, उसके बाद पेशेंट को खुद पेन चले जाएगा. बट वॉट आई सेड द इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू फॉलो, द शोल्डर रिमूवलाइजर ही हैज़ टू वियर फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months विथ सम कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह एंड ऑल. ओके.